Yes, sir. Next question is example number 7, allocation problem. A cooperative society of farmer has 50 hectare of land to grow crops X and Y. 50 हेक्टेयर ऑफ जगह है हमारे पास दो क्रॉप्स उगाने के लिए, एक्स एंड वाई कोई दो क्रॉप्स हैं, उसको हमने ग्रो करना है, उसके लिए 50 हेक्टेयर टोटल 50 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है। बट मुझे इसमें ये नहीं पता है कि मैंने एक्स क्रॉप के लिए कितनी जगह है और वाई क्रॉप के लिए कितनी जगह, ये नहीं मुझे पता। यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि टोटल 50 हेक्टेयर जगह है जिसमें हमने एक्स और वाई नाम की क्रॉप को ग्रो करना, ठीक है जी। द प्रॉफिट फ्रॉम द क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एज, एक्स के से हमारे प्रॉफिट हो रहा है ये वाला 10,500, वाई क्रॉप से प्रॉफिट हो रहा है 9,000, ठीक है। टू कंट्रोल वीड्स a liquid herbicide has to be used for crops X and Y at the rate of 20 लीटर and 10 liters per hectare. वीड्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, एक्स क्रॉप के लिए 20 लीटर यूज़ की गई हर्बिसाइड्स और इसके लिए वाई क्रॉप के लिए 10 लीटर यूज़ की गई पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्दर नो मोर 800 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड। अब ये क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 800 लीटर्स आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो कहते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ यूजिंग अ पॉन्ड विच कलेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम इट्स लैंड, अदरवाइज वो नुकसान करेगा, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, ये लिखा हुआ उन्होंने। हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। हमने क्या करना है पूरी स्टेटमेंट में, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है सबसे पहले मेरा काम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, z क्या है मेरे पास, प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का मुझे मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ मैं, ठीक है जी। तो z क्या आएगा, सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट वाली लाइन ढूंढूं कि जहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात की, कितना पैसा प्रॉफिट। देखो बेटा प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे बात की हुई थी उन्होंने कि द प्रॉफिट फ्रॉम द क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एज दिस एंड दिस, कि एक्स पे पर हेक्टर के हिसाब से इतना प्रॉफिट हो रहा है, वाई पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल भी चूज करने पड़ेंगे ना, ठीक है। देखो वेरिएबल्स में क्या चूज करूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हाउ मच लैंड, अब देखो मुझे पता है कि टोटल लैंड मेरे पास 50 हेक्टेयर है, पर उसमें से मुझे ये नहीं पता कि एक्स क्रॉप के लिए, ठीक है ना, एक्स क्रॉप के लिए मैं कितनी जगह पे मैंने एक्स क्रॉप को ग्रो किया हुआ और कितनी जगह पे मैंने वाई क्रॉप को ग्रो किया हुआ है। वही पूछा ना कि हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड, तो मैंने क्या ले लिया कि लेट एक्स हेक्टेयर ऑफ लैंड शुड बी एलोकेटेड टू क्रॉप एक्स, और वाई हेक्टेयर जो लैंड है वो मैंने वाई के लिए क्रॉप के लिए यूज़ किया, वाई क्रॉप के लिए मैंने यूज़ किया वाई हेक्टेयर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरीके से आएगा, ये देखो 10500 एक्स, मतलब कि एक्स नाम की क्रॉप के लिए एक्स जगह जो मैंने स्मॉल एक्स जगह जो मैंने यूज की थी उस पर प्रॉफिट हो रहा है ये वाला, मतलब पर हेक्टेयर पे, एक हेक्टेयर पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और एक्स हेक्टेयर पे कितना प्रॉफिट होगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। अब आगे अगर वाई क्रॉप पे पर हेक्टेयर पे 9,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 9,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मैंने जो वाई हेक्टेयर क्रॉप ग्रो की है, वाई नाम की वाई हेक्टेयर क्रॉप ग्रो की है, स्मॉल वाई, ठीक है, उस पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा 9,000 वाई, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रेंट्स बनानी है, देखो सबसे पहले कंस्ट्रेंट फटाफट से पढ़ते जाओ, कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से बनेंगी। देखो कंस्ट्रेंट, सबसे पहले कंस्ट्रेंट, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि 50 एकड़ लैंड है जिसपे एक्स और वाई ग्रो किया हुआ है। देखो 50 एकड़ लैंड तो है, उसमें क्या किया मैंने आपको बताया कि एक्स एकड़ पे मैंने क्या किया, क्रॉप एक्स को ग्रो किया, और वाई हेक्टेयर पे मैंने क्रॉप वाई को ग्रो किया, यानी कि एक्स प्लस वाई जब मैं लूंगी तो ये क्या है 50 से ज़्यादा नहीं होगा, 50 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। एक्स हेक्टेयर में क्रॉप एक्स को उगाऊंगी, ये क्रॉप वाई जो है वो वाई हेक्टेयर में ग्रो करेगी, और दोनों मिला के 50 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो लिखा हुआ कंडीशन गिवन है। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन गई मेरी, फर्स्ट कंस्ट्रेंट ये प्रॉफिट वाला हमने कर लिया, यहाँ पे प्रॉफिट वाली लाइन को हमने देख लिया, वो मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया इसका। आगे टू कंट्रोल द वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड शुड बी यूज फॉर दिस 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर टू नॉट मोर देन 80 लीटर्स, नॉट मोर देन 80 लीटर्स। बेटा कंडीशन की बात होगी, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन दे दी उन्होंने, लिमिट दे दी यहाँ पे, ठीक है। लिमिट किस पे है अब, यहाँ पे हर्बिसाइड पे लिमिट है। तो देखो जी जिस चीज़ पे लिमिट होती है वो मैंने आपको क्या बोला बेटा, कहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड पे,
ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट है, हर्बिसाइड पे लिमिट है हमारी, ठीक है। और दूसरी बात किसकी की गई है, जो आपने लिखना है यहाँ पे, ये तो रो पे आ गया ना, जिस चीज़ पे लिमिट हो वो ये चीज़ रो पे, कॉलम पे क्या लिखोगे, क्रॉप की बात की है, यानी कि क्रॉप एक्स है और दूसरी चीज़ क्या है, क्रॉप वाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, क्रॉप वाई पे जो है 20 लीटर्स हर्बिसाइड यूज़ किया हुआ, 20 लीटर्स, ठीक है, और क्रॉप वाई पे यूज़ करेंगे 10 लीटर्स। और ये दोनों जो हैं वो मिलके वो कहते हैं कि नॉट मोर देन 800 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 800 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना, ठीक है। तो ये देखो 200x यानी कि क्रॉप x कितनी जगह पे है, x हेक्टेयर पे है, 200x प्लस 10y नॉट मोर देन 800। नॉट मोर देन 800 का मतलब है कि लेस देन और इक्वल टू 800, ये बात समझ गए, लेस देन और इक्वल टू 800 मतलब कि 800 होगी यहाँ, तो यहाँ 800 से कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 800 से ज़्यादा नहीं, 900 1000 नहीं हो सकती, मैक्सिमम 800। तो उसके लिए ये कंडीशन ठीक है। तो एक कंस्ट्रेंट ये होगी दूसरी कंस्ट्रेंट। अब ये मैंने सारा देख लिया, देख लो, इसके आगे कुछ और भी कुछ नहीं गिवन है। और आपको पता है कि x ग्रेटर दैन 0 लेना है और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेना है, ये तो आपने लेने ही लेने, क्योंकि x को मैंने क्या लिया है, हेक्टर ऑफ लैंड एलोकेटेड टू क्रॉप एक्स, तो 0 तो होगी नहीं, x और y कभी 0 तो होगा नहीं, ठीक है। तो x और y ग्रेटर दैन हमने क्या लेने हैं, 0। तो ये भी मेरे पास कंस्ट्रेंट आ गई, 1 and 2 आर द, दीज 3 आर द कंस्ट्रेंट्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे लीनियर प्रोग्रामिंग को, और आपके पास ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ देख सकते हैं आप, कॉर्नर पॉइंट्स को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 30-20 पे ये वाला मैक्सिमम पॉइंट मुझे मिल गया। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे निकालनी थी मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे ये वाला क्वेश्चन भी आप। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी एग्जाम्पल नंबर 8, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। Manufacturing company makes two models A and B of a product. Each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दो टाइप के मॉडल बनाती है, यानी कि A और B ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि A और B नाम का कोई प्रोडक्ट है वो बनाती है। मॉडल्स का मतलब है जैसे वो कह सकते हैं कि मूर्तियाँ बनाती है कोई, वो ले सकते हैं मॉडल्स A और B। तो ईच पीस ऑफ अ मॉडल A रिक्वायर्स 9 hours ऑफ फैब्रिकेटिंग। ईच मॉडल, एक मॉडल को 9 घंटे लगते हैं फैब्रिकेटिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ बनाने में जो फिनिशिंग करनी पड़ती है, कुछ भी बनाने के लिए, है ना, वो चीज़ को फैब्रिकेट करने के लिए और फिनिशिंग करने के लिए। मॉडल बी को भी इस तरीके से 12 आवर्स लगते हैं और 3 आवर फिनिशिंग के लिए। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पता लग चुका होगा कि मुझे क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए। अब 180 और 30 क्या गिवन है, ये देखो मैक्सिमम लेबर आवर्स। मैक्सिमम लेबर आवर का मतलब है कि ये आपको लिमिट गिवन है, लिमिट गिवन है आपको। किसकी लिमिट गिवन है कि अगर मॉडल ए को बनाने के लिए फैब्रिकेटिंग में 9 आवर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे गिवन है कि मैक्सिमम लेबर आवर्स वो 180 और 30 लगा सकता है, मतलब कि फैब्रिकेटिंग के लिए 180 और इसके लिए फिनिशिंग के लिए 30। तो लिमिट किस पे गिवन है आपको, फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग पे गिवन है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करते जाना, आपको पढ़ते हुए समझ लग जाएगा कि मुझे क्या क्या गिवन है, ठीक है। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिख लोगे कि मुझे ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। ध्यान से देखो, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ, ये देखो अब प्रॉफिट की बात हो रही है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जब प्रॉफिट की बात हो तो हमने क्या करना, हमें पता लग गया कि प्रॉफिट हमेशा हम मैक्सिमाइज ही करते हैं। तो ये किसकी बात होने लगी अब, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। तो कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए एंड, मतलब मॉडल ए पे कि हर पीस पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 8,000, और हर पीस ऑफ मॉडल बी पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 12,000। हाउ मैनी पीसेज ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज, कितने पीस मॉडल ए और बी के बनने चाहिए ताकि उसको एक वीक में जो है वो प्रॉफिट हो जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, प्रॉफिट अपने फाइंड आउट करना, ठीक है। सबसे पहले देखो हम वेरिएबल्स फाइंड करते हैं। वेरिएबल्स किस तरीके से लेते हैं, सबसे पहले वेरिएबल और उसके बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वेरिएबल क्या आएंगे, हाउ मैनी पीसेज ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, हाउ मैनी। अब मुझे नहीं पता कि मॉडल ए के कितने पीस बन रहे हैं, मॉडल बी के कितने बन रहे हैं, तो मैं वही लिखूंगी कि लेट मॉडल ए के जितने पीस मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं उसको मैंने क्या ले लिया x, और मॉडल बी के जितने पीस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं मैंने उसको क्या ले लिया y, ओके जी। उसके बाद z मैंने ले लिया प्रॉफिट, यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो z को किस तरीके से मैं लिखूंगी अब,
मॉडल ए के एक पीस पे मेरे को 8,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 8,000 प्रॉफिट हो रहा है, और एक्स पीसीस पे कितना होगा, 8,000 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। अब मॉडल बी पे एक पीस पे 12,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वाई पीसीस पे 12,000 वाई। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैंने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी। अब बारी आती है कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स पे डिसाइड कर लो भी क्या रखना है, रो पे क्या रखना है हमने, कॉलम पे, ये डिसाइड कर लो यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मॉडल ए की बात हो रही है या मॉडल बी की बात हो रही है, ठीक है, और उसके बाद बात हो रही है फैब्रिकेटिंग की और फिनिशिंग की, ठीक है, ये 4 चीज़ों की बात हो रही है। अब आप देख लो कि मॉडल ए भी यहाँ पे रखने हैं, फैब्रिकेटिंग फिनिशिंग कहाँ पे रखना है। आपको मैंने बताया कि फैब्रिकेटिंग फिनिशिंग, ये देखो गिवन क्या है, फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग पे लिमिट गिवन है कि फैब्रिकेटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 180 आवर्स लगा सकते हो और फिनिशिंग पे 30 घंटे लगा सकते हो, 30 आवर्स लगा सकते हो, तो ये लिमिट गिवन है। फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग पे जितने आवर्स सकते हैं वो रोज पे, यानी कि आपने लिख दिया नंबर ऑफ आवर्स फॉर फैब्रिकेशन एंड नंबर ऑफ आवर्स फॉर फिनिशिंग, ये आपने रोज पे, समझ गए हो। और जिस पे लिमिट नहीं है वो कॉलम पे, मॉडल ए एंड मॉडल बी। अब देख लो मॉडल ए पे 9 घंटे फैब्रिकेटिंग के लिए, 9 यहाँ पे लिखो, इजीली हो जाएगा, इस तरीके से करो आप, ठीक है, और 1 आवर फॉर फिनिशिंग, 1 आवर फॉर फिनिशिंग, मतलब मॉडल ए का फैब्रिकेटिंग के 9 आवर्स, फिनिशिंग का 1, यहाँ पे नहीं लिख देना 9 और 1, यहाँ पे नहीं लिख देना, ठीक है। मॉडल ए का डाटा यहाँ पर ही आएगा सारा इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से करना। आप मॉडल बी का 12 आवर्स फैब्रिकेटिंग के लिए, 3 आवर्स फिनिशिंग के लिए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी लिमिट होती है, लिमिट या रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो बोली, ठीक है, इस पे लिमिट क्या है 180, इस पे क्या है 30, ये मैक्सिमम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 180 हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे बना लो, इसकी इक्वेशन बनाओ, चलो 9 इंटू एक्स, एक्स क्यों आएगा बेटा, देखो एक मॉडल को फैब्रिकेट करने, मॉडल ए का एक को फैब्रिकेट करने के लिए 9 घंटे लगते हैं, तो मॉडल कितने हैं हमारे पास, एक्स मॉडल्स है, तो कितना टाइम लग गया 9x, ठीक है ना, 9x आवर्स, प्लस ये मॉडल बी है, इसको फैब्रिकेट करने के लिए 12 घंटे, तो ये टोटल मॉडल बी कितने हैं 12 तो 12 वाई। अब ये 180 लिमिट है, वो कहते हैं कि आप मैक्सिमम 180 आवर्स लगा सकते हैं, मैक्सिमम, यानी कि लेस देन इक्वल टू 180, या 180 लगा लो, या 180 से कम होने से, ये मैक्सिमम 180 से ज़्यादा नहीं, तो लेस देन इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पे भी देखो x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30, ठीक है जी। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास बन गई, ये दो मेरे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, और x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 आपके पास होने, वो नंबर ऑफ मॉडल्स है हमेशा 0 ही से ग्रेटर ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये बन गई है इक्वेशन, कंस्ट्रेंट्स बन गई हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन चुका है, आपने इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सो मैक्सिमाइज करने के लिए आपको पता है वैसे ही आप करोगे ग्राफिकल मेथड के साथ, कॉर्नर पॉइंट्स लेके, कॉर्नर पॉइंट्स में जो सबसे ज़्यादा आएगा वही इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। So next I'm going to explain about the question number 1 of exercise 12.2। सभी क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिमिलर वे से करने हैं आपने, पर आपको मैंने क्वेश्चन करने का ट्रिक बता दिया। क्या ट्रिक है, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद कंस्ट्रेंट के वेरिएबल्स, जो उसके बाद वेरिएबल्स हम लेंगे, वेरिएबल्स आएंगे तभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स लेनी है, कंस्ट्रेंट लेने के बाद आपके पास अगर टेबल अगर आपका ठीक बन गया ना, तो आपके इक्वेशंस जो हैं उसको गलत ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, वो बिल्कुल ठीक ही बनेंगी। तो देखो सबसे पहले Reshma wishes to mix 2 types of food P and Q in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B। कोई 2 टाइप के फूड P और Q को मिक्स करना है हमें, ठीक है। और P और Q को मिक्स कर इस तरीके से करना है कि विटामिन A जो है वो मेरे पास 8 यूनिट होना चाहिए और विटामिन B जो है वो 11 यूनिट आना चाहिए। तो ये 8 यूनिट और 11 यूनिट, अब आप समझ रहे हो ये क्या है, मतलब ये लिमिट है, विटामिन के ऊपर लिमिट गिवन है। देखो अब हमारे पास पता लगा किसके बारे में बात हो रही है, 2 टाइप के फूड के बारे में बात हो रही है, या तो P और Q फूड टाइप के बारे में बात हो रही है, और विटामिन A और विटामिन B के बारे में बात हो रही है, ठीक है।
आगे देखते हैं हम, कॉस्ट गिवन है 60 पर केजी और 80 पर केजी फूड पी और क्यू पे। फूड पी के पास 3 यूनिट विटामिन ए है, बी 5 यूनिट है, क्यू 4 यूनिट विटामिन ए और 2 यूनिट का विटामिन बी। डिटर्मिन द मिक्सचर मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। मिनिमम कॉस्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पता लग रहा है क्या करना, मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करना है z कॉस्ट को। अब कॉस्ट देखो क्या है, कॉस्ट गिवन है मुझे ये 60 पर केजी एंड 80 पर केजी। तो सबसे पहले तो मैं लेट कर लेती हूँ x को, क्या लेट कर लेती हूँ कि फूड p अमाउंट का जो मैंने फूड है वो मैंने कितना लिया है, x केजी लिया, और y केजी ये वाला लिया q का फूड, ठीक है, x और y। आप इसको लिख सकते हैं कि लेट x केजी बी द अमाउंट ऑफ फूड p टाइप ऑफ फूड एडेड इन द टोटल मिक्सचर, और पूरे के पूरे मिक्सचर में y टाइप का जो फूड है, q टाइप का फूड जो है वो मैंने y केजी लिया, y केजी, ठीक है। तो देखो यही वाला, अब यहाँ पे फूड p पे पर केजी पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपये। 60 रुपये 1 केजी पे हो रहा है, तो टोटल कितने केजी लिए मैंने, x केजी, तो 60x हो गया। उसके बाद फूड क्यू पे 1 केजी पे 80 जो है रुपीस फायदा हो रहा है, ठीक है। तो y केजी पे कितना आ जाएगा, 60x प्लस 85, ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट फिर से मैं देखो बताने लगी हूँ आपको, रोज और कॉलम सेलेक्ट करने हैं। किसके बारे में बात हो रही है, विटामिन के बारे में और पी और क्यू के बारे में। किसको लेंगे जी, देखो विटामिन पे लिमिट गिवन है कि विटामिन ए 8 यूनिट ही होना चाहिए, विटामिन बी 11 यूनिट ही होना चाहिए, यानी कि मैं विटामिन को ले रही हूँ रोज में, ठीक है, और यहाँ पे पी और क्यू जो फूड है वो यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ लिमिट मेरी, ठीक है, इस तरीके से। तो पी में यहाँ से देखते हैं, फूड पी कंटेन विटामिन ए, इसमें कितना है 3 है, और इसी में ही विटामिन बी कितना है 5। क्यू में विटामिन ए जो है वो है 4 यूनिट और विटामिन बी जो है 2 यूनिट्स। और नेक्स्ट देखो लिमिट कितनी गिवन है, विटामिन ए पे लिमिट थी 8, ठीक है, और इस पे लिमिट थी 11। देखो अब ध्यान से 3x प्लस 4y। अब 8 देखो उन्होंने क्या है कि एटलीस्ट 8 होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 8। एटलीस्ट 8 का मतलब है, देखो अब एटलीस्ट 8 का मतलब पता क्या है, ये लेस देन ही आएगा अब यहाँ पे। एटलीस्ट 8 का मतलब है कि कम से कम 8 तो होना ही चाहिए, 8 से ज़्यादा जितना मर्जी, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। एटलीस्ट 8 तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना मर्जी, यानी कि मैं ग्रेटर देन 8 लिख सकती हूँ कि 8 या तो 8 के इक्वल या 8 से बड़ा जितना मर्जी। तो इस तरीके से आपने जो कंडीशंस है ना उसको ध्यान से बनाना, ठीक है। तो ये आएगा नेक्स्ट वाली भी 5x प्लस 2y, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 11। तो ये कंस्ट्रेंट्स बन गई, x और y आपको पता है कि दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेने हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास है, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द graphical methods. So in this way other questions can be solved of exercise 12.2 in the similar way.